बिग बॉस के घर में आज का जो माहौल है काफ़ी अलग था। वीकेंड का वार था। सलमान खान ने घर में एंट्री ली और सलमान खान ने कुछ लोगों के चेहरे से नकाब उतार दिया और पता लगा कि सच में वो लोग क्या हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आज जो एक टास्क जो एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें घमंडी गाजर और कड़वा करेला, पलटू और इस तरह के जो जूसेस हैं ये पिलाए गए, क्योंकि एक कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में जो लगा और उसी टाइप का जो है जूस है पिला दिया। लेकिन आज गौतम विज ने जिस तरीके से शालीन भनौत के लिए कहा कि भाई उसे वो जूस पिलाएगा क्योंकि उसे पता है कि वो गलत है। शालीन भनौत ने बदला लेने के लिए गौतम विज को नहीं बल्कि सिलेक्ट किया सौंदर्या शर्मा को और उन्हें पलटू वाला कड़वे करेले वाला जो जूस है वो पिला दिया। और सलमान खान भी इस चीज़ को देखकर शौक में थे कि कल तक तो भाई साहब तो कल इनकी पपियां ले रहे थे और आज एकदम से क्या हुआ, सौंदर्या शर्मा को ही आरोपी बना के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये शालीन भनौत ने जो चाल चली ये बड़ी चाल चली है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि सौंदर्या शर्मा का फिर एक नकाब और उतरा। वो जब सलमान खान बिग बॉस के घर में आए और प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता के सामने ये रिवील किया कि ये कौन है बोलने वाला कि अगर अंकित के घर में प्रियंका चहर चौधरी बहू बनकर चली गई तो उनकी माँ गला दबा लेंगी, ऐसा कुछ जो बातें हैं ये कही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस वाली जो बातें थी जिस पर तीसरी बारे में पता चला कि वो सौंदर्या शर्मा थी जिसने ये कहा था। और इस पर प्रियंका चहर चौधरी का भाई रो रो के बुरा हाल हो गया। अंकित गुप्ता और प्रियंका चहर चौधरी ने लड़े, लेकिन अंकित गुप्ता जो कि फिर भी काफ़ी काम थे, काफ़ी शांत थे और ये भी कहा कि हम तुमसे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन प्रियंका चहर चौधरी का जो गुस्सा था काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि आज के एपिसोड में ये पहले काफ़ी हंसी से बात कर रहे थे। अंकित गुप्ता भी काफ़ी ज़्यादा सौंदर्या शर्मा से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सौंदर्या शर्मा जो कि शालीन भनौत फिर गौतम विज से वो जिस तरीके से वो बात करती हैं, फिर MC स्टैन को से जब वो बात कर रही थी तब कंटेस्टेंट्स कह रहे थे कि अब MC स्टैन को लेकर कि अब वो तुझ पर कुछ कर रही है। फिर अब चौथे में अब अंकित गुप्ता आए थे लपेटे में कि भाई अंकित गुप्ता जो है अब वो उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है, क्योंकि सौंदर्या शर्मा जो कि एक गेम खेलना चाहती है, सबको दोस्त बना लेंगी और एक दूसरे के सामने वो जो चुगली है वो कर देगी, लेकिन किसी से कुछ ऐसी बात नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ पर सौंदर्या शर्मा का जो गेम है वो शालीन भनौत समझ चुका है और वहीं पर ही गौतम विज को अभी समझ में नहीं आई है कि आखिरकार सौंदर्या शर्मा जिसके लिए जेलेसी होती है गौतम विज के मन में कि उसे कोई कुछ बोल दे, छेड़ दे। सपोज शालीन भनौत ने जब कल किस किया तब एकदम ऐसा लग रहा था कि भैया आंसू आने को हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं बिग बॉस के घर में हुई। अब आपको बताते हैं कि जहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने फिर भी बात को संभाला, फिर उसके बाद बात ख़त्म हुई। फिर सुंबल तौकीर खान के पापा आए और सुंबल तौकीर खान के पापा ने कुछ बड़े खुलासे किए शालीन और टीना के अगेंस्ट। जी हाँ, सुंबल तौकीर खान के जो पापा हैं उन्होंने कहा कि तुम बहुत प्योर हार्टेड हो, 18 साल की हो, लेकिन जहाँ पर शालीन भनौत ने तुम्हारा तमाशा बना दिया, शालीन भनौत ने तुम्हारा तमाशा बनाया और टीना ने भी तुम्हारा तमाशा बनाया, इन पर आरोप लगाए। और जहाँ तक कि शालीन भनौत ने माफ़ी भी मांग रहे थे ऐसे ऐसे करके एकदम ही। हालांकि ये कहा कि सुंबल को कि तुम अपना गेम खेलो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, दुनियादारी सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे और ये सब गेम खेल रहे हैं तो तुम भी गेम खेलो। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये बायस लग रही है। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आ रहे हैं कि सुंबल तौकीर खान को बचाने के लिए इतना बायस्ड कैसे हो सकते हैं बिग बॉस के मेकर्स। पहले कभी कोई नॉन सेलिब्रिटी बंदा नहीं आया इस स्टेज पर, वो भी वीकेंड का वार पे, लेकिन सुंबल तौकीर खान के जो पापा हैं उनको आखिरकार क्यों बुला लिया मेकर्स ने। हालांकि सलमान खान ने खुद ये बात कही थी कि ऐसे हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप 18 साल की हो तो आपको एक गाइडेंस चाहिए थी, वो आपके पापा से आपको मिली और हम चाहते हैं कि इस चीज़ के जो डिफ़ॉल्ट जो फॉल्टर है बेसिकली आप खुद हो। ये जो हो रहा है आपकी खुद की वजह से हो रहा है। इसके बीच में ना तो शालीन है ना टीना है, वो अपना गेम खेल रहे हैं, तुम्हें भी अपना गेम खेलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बाइस्ड वाला जो सिस्टम है ये आया है। वहीं आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मजाक वाले ट्वीट्स भी आ रहे हैं जिसमें एक यूज़र ने एक मजाक बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि जब सुंबल तौकीर खान के पापा ने कहा
कि ये तुम्हारी बेटी जैसी है या फिर तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, जिस पर सुंबल तौकीर का जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके का था कि भाई बेटी और बहन बोल दिया। लेकिन जहाँ पर इनके बॉन्ड की बात हो रही थी, जो इनके बॉन्ड की बात हो रही थी, जहाँ पर सुंबल को दरकिनार किया गया शालीन की तरफ से, शालीन ने टीना के पीछे वो पड़ गया। और यहाँ तक कि टीना और शालीन जो कि ये आई थिंक एक वॉशरूम में ये चले गए या एक गेट में इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। फिर टीना का ये कहना था कि अब हम लोग फंस गए हैं, यानी कि क्या सच में ये दोनों गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इनका जो माइक है वो ऑन था। क्या सच में ये दोनों कोई गेम खेल रहे हैं और क्या सच में ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का जो फेक लव का जो एक वो है बॉन्ड, क्या ये उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कपल बन के बिग बॉस के घर में रहेंगे और फैंस जो हैं इनके प्यार को देखेंगे, इनकी केमिस्ट्री को देखेंगे और ये फिर सीज़न ये तो एकदम टॉप पर मतलब पहुंच जाएंगे, लास्ट के फाइनलिस्ट में ये आ जाएंगे। उसके बाद भैया देख लेंगे या तो तू जीतेगी या फिर मैं जीतूंगा। कुछ इस तरीके से ये तो गेम है, कुछ इस तरीके से चल रहा है और साफ लग रहा है ये एक फेक लव है। रियल लव सिडनास का और पवित्र पूनिया और जो उनके वो थे एजाज खान का, साथ ही साथ और भी बिग बॉस के घर में जो जोड़ियां हैं वो बनी थी, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का जो एक प्यार था ये भी बना। तो ये रियल लव था कि इन्होंने एक्सप्रेस किया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। टीना दत्ता जो कि काफ़ी ऐसे बहुत ही अदा वाली तरीके से देखती हैं शालीन को, और शालीन ने आई लव यू बोल दिया मजाक मजाक में, हाँ हाँ आई लव यू, इस तरीके से जो बातें हैं ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं कि भैया अब अंदर जाके बात कर लेंगे, भैया अब हम फंस चुके हैं कि सब ने अब हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि हमने सुंबल तौकीर खान की इमेज को ख़राब किया है। सुंबल तौकीर खान जो कि आज जिस तरीके से है वो बार बार रोती रहती है, क्यों रोती रहती है? रियल सुंबल तौकीर खान ये नहीं है, लेकिन फिर भी इस डिसीजन को कि उनके पापा घर में आए इसको फेक माना गया और इसको बाइस्ड माना गया। मेकर्स की वाट अब जो है लगाएंगे, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आ रहे हैं कि भैया ये गेम बेकार है, बाइस्ड है, क्यों बुलाया? किसी भी नॉन सेलिब्रिटी को आज तक नहीं बुलाया, लेकिन आज उनके पिता को बुला लिया उनको गाइडेंस देने के लिए, जो कि एकदम गलत है। वेल आप सब क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।